सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 25 मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुहावरे के बारे में। मुहावरा शब्द अरबी भाषा की देन है। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। ठीक है, मुहावरा शब्द जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। ऐसा शब्द वाक्यांश या वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराता है और सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ होता है, वह मुहावरा कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा शब्द, ठीक है, या वाक्य का कोई अंश या स्वयं कोई वाक्य जो सामान्य से भिन्न, ठीक है, जो सामान्य साधारण जो अर्थ है उससे अलग कोई अलग ही अर्थ के बारे में बताता हो। ठीक है, ठीक है, सामान्य अर्थ से किसी अलग ही अर्थ के बारे में बताता है और वो अर्थ उन शब्दों के लिए रूढ़ यानी पक्का हो चुका होता है। यानी पुराने समय से उन शब्दों के लिए वही अर्थ प्रयोग में लाया जा रहा होता है। तो ऐसे वाक्य या वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। साधारण अगर भाषा में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा शब्द, वाक्य या वाक्य का अंश जिसका जो लिखा हुआ है वह अर्थ ना होकर के कोई एक अलग विशेष अर्थ हो, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे पड़ोसन जब देखो तब पानी में आग लगाने आ जाती है। अब पानी में आग लगाना, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि एक महिला पानी के अंदर माचिस की तिली जला करके आग लगा रही है। तो ये नहीं होता, इसका सामान्य अर्थ तो यही निकलेगा कि कोई पानी के अंदर आग लगाए, पर लेकिन इसका जो रूढ़ हो चुका है यानी पक्का हो चुका है जो अर्थ, वो ये है कि शांति में अशांति फैलाती रहती है। ठीक है, यानी कि जहाँ कहीं भी शांत माहौल हो वहां पे आकर के अपनी कुछ इस तरह की बातें करेगी कि वहां पे लड़ाइयां होने लग जाए, झगड़े होने लग जाए लोगों के आपस में। तो ये होता है पानी में आग लगाने का काम करना। ठीक है, तो इसका साधारण अर्थ ना होकर के एक विशेष अर्थ निकल रहा है और ये अर्थ बहुत पुराने समय से ऐसा ही चलता आ रहा है और पुराने समय से पक्का हो चुका है। तो यही है मुहावरा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है कि पानी में आग लगाना यानी शांति को अशांति में बदलना। अतः ये मुहावरे हैं। मुहावरों की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे हम एक वाक्य, जैसे ये पूरा एक वाक्य है, ठीक है, पर लेकिन इसका हम प्रयोग हमेशा किसी और वाक्य के साथ ही कर सकते हैं, इसका अकेले हम प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरों को शब्दार्थ नहीं लाक्षणिक अर्थ प्रयुक्त होता है। ठीक है, मुहावरों का जो हमें शब्दार्थ नहीं लेना होता, ठीक है, जैसे ये शब्द हैं इनका अर्थ नहीं लेना होता, बल्कि इनके लाक्षणिक अर्थ यानी कि इससे लक्षण, ये लक्षण क्या है, पानी में आग लगाना यानी शांत जगह में अशांति फैलाना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका लक्षण वाला अर्थ हमें ग्रहण करना होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं, लक्षणार्थ हमें देखना होता है। मुहावरों के मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मुहावरों का जो मूल रूप होता है, ठीक है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से उसमें कोई शब्दों को अलग कर दें। ठीक है, अगर यहाँ पानी में आग लगाने वाली बात कही है तो यहाँ पे पानी में आग लगाना ही कहा जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते जल में अग्नि लगा दी। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। तो इसका जो मूल रूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों को समानार्थी शब्दों में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये दोनों ही जो बिंदु हैं ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बोला कि मूल रूप बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उनके जो समानार्थी शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी पानी में आग लगाना, ठीक है, मूल रूप है इसका यही है, पानी में आग लगाना। पर लेकिन अगर हम इसको समानार्थी शब्द, जैसा मैंने बोला जल में अग्नि लगाना, ठीक है, तो हम उसके समानार्थी, जल जो है पानी का समानार्थी शब्द है, अग्नि आग का समानार्थी शब्द है, किंतु हम यहाँ पे पानी की जगह जल और आग की जगह अग्नि का प्रयोग नहीं कर सकते। हम वही रखेंगे जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ मुहावरे और उनका अर्थ तथा वाक्य प्रयोग जानिए। अंग अंग ढीला होना। ठीक है, अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? आज बहुत काम करने की वजह से मेरा अंग अंग ढीला हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये और भी मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग करके दिखाए हुए हैं। आप इन्हें अपनी पुस्तक में से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इन्हें पढ़ के इनके अर्थ याद करें और इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं ये प्रयोग करने की कोशिश करें, अभ्यास करें, ताकि जब आपको परीक्षा में कोई मुहावरा दिया जाए तो आपको उसका अर्थ लिखने में या वाक्य प्रयोग करने में कोई परेशानी या कठिनाई ना हो। अब हम बात कर लेते हैं लोकोक्तियों के बारे में। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, किससे? लोक और उक्ति। लोक का अर्थ होता है संसार और उक्ति होता है कथन, यानी संसार में जो कथन प्रचलित है वो।
लोक में प्रचलित उक्ति ही लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, लोक में प्रचलित यानी कि संसार में प्रचलित, प्रचलित यानी कि जिसे इंग्लिश में फेमस कहते हैं। ठीक है, ऐसी उक्ति, कथन ही लोकोक्ति कहलाता है। किसी समाज ने लंबे अनुभव से जो कुछ सीखा उसे एक वाक्य में बांध दिया। ठीक है, मान लीजिए कोई समाज ने कोई एक चीज है वो बार बार उनके सामने हो रही है, तो उन्हें पता है कि यहाँ पे ये चीज ऐसे करने से ऐसा होता है, तो ये उनका अनुभव है, उसे उन्होंने मतलब जो अनुभव से उन्होंने जो भी कुछ सीखा है उसको उन्होंने एक वाक्य में बांध दिया है। ठीक है, ताकि उस बारे में कभी भी कहीं भी बताया जा सके, उसे ही लोकोक्ति का नाम दिया गया है। लोक अनुभव से निर्मित तथा लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए सटीक परिभाषा क्या है इसकी, लोक अनुभव से निर्मित, ठीक है, लोक के अनुभव से निर्मित तथा लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं। वास्तव में अपने कथन की पुष्टि, संक्षिप्तता, अभावमयता और उपदेश देने आदि के लिए भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब भाषा में लोकोक्ति का प्रयोग क्यों किस किस लिए किया जाता है? एक तो कथन की पुष्टि के लिए कि भाई हमने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पुराने जमाने में भी लोग ऐसा ही कहा करते थे। संक्षिप्तता यानी हमने जो बात कही है, पूरी बड़ी बात कही है, उसका अर्थ क्या है, इतनी बड़ी बात ना कह के हम थोड़ा सा जो लोकोक्ति प्रचलित है वो एक लोकोक्ति कहते तो लोग समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। भावमयता, अपने भाव को सही से प्रकाशित करने के लिए, ठीक है, तो हम वो लोकोक्ति बोल देते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति का मन में ये वाला भाव अभी चल रहा है, या उपदेश देने की इच्छा से। ठीक है, कभी कभी लोकोक्ति जो होती है वो एक उपदेश भी देती है, तो उस इच्छा से भी लोग इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति विशेषताओं के बारे में बात करें तो लोकोक्ति प्राय पूर्ण वाक्य का या पूर्ण वाक्य का उपवाक्य होती है। ठीक है, लोकोक्ति जो होती है, एक हम जो पूरा वाक्य लिखते हैं ना, उसमें एक उपवाक्य का काम करती है ये। इनका कभी सामान्य अर्थ और कभी सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, एक तो जैसे मुहावरे में था, उसका कभी कोई सामान्य अर्थ नहीं होता था, हमेशा सांकेतिक अर्थ होता था, पर लेकिन लोकोक्ति में सामान्य अर्थ भी होता है और सांकेतिक अर्थ भी होता है, दोनों तरह के अर्थ होते हैं। ये अर्थ हमें जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हमने उस लोकोक्ति का प्रयोग किया, उससे पता चलता है कि हमें सामान्य अर्थ ग्रहण करना है या सांकेतिक अर्थ। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये अपने अर्थ के लिए वाक्य पर आश्रित नहीं होती हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र भी लिखी जा सकती हैं, जैसे मुहावरे केवल वाक्य के साथ ही लिखे जा सकते हैं, किंतु ये स्वतंत्र भी लिखी जा सकती हैं। और इनका जो अपना अर्थ होता है, ये अपने आप में ही अर्थ होता है, ये वाक्य पर आश्रित नहीं होती। ये नहीं है कि कोई एक वाक्य लिखा है उसके बाद हम लोकोक्ति लिखेंगे तो ही हमें उसका अर्थ समझ में आएगा कि भाई इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। नहीं, ये वाक्य अलग होता है और लोकोक्ति अपना अर्थ अलग रखती है। तो लोकोक्ति अपना अर्थ अलग रखती है। वाक्यों में इनका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो पिछले उसमें मुहावरों में इन्होंने बताया नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। मुहावरे जो होते हैं वो लिंग के अनुसार, ठीक है, क्रिया के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा क्रियात्मक होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ करने का भाव उसमें प्रकट होता है। तो क्रिया किस प्रकार की है, तो वो क्रिया जो है वो लिंग, पुरुष और विशेषण या वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। ठीक है, पर लेकिन जो ये है लोकोक्ति है, इनका प्रयोग हमेशा जैसा है वैसा ही होता है। अब मुहावरों में तो प्रयोग बदल जाता है, क्योंकि वो लिंग और उसके वचन के अनुसार बदल जाती है, पर लेकिन ये नहीं बदलते, ये हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और इनका किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें क्रिया का होना या ना होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्रिया इसमें जरूरी नहीं है कि हो या फिर मतलब जैसे मुहावरे में है कि क्रिया होगी ही होगी, पर लेकिन इनमें कोई आवश्यक नहीं है, क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब इसमें देखिए हम कोई लोकोक्तियों का इन्होंने अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग दिखाया है। जैसे अंधों में काना राजा। ठीक, अब इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति का श्रेष्ठ बनना। ठीक है, मान लीजिए कोई एक जगह है, गांव है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पर लेकिन सभी लोग मूर्ख हैं। ठीक है, उनको किसी चीज के बारे में, किसी विशेष चीज के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। मान लीजिए उन्हें ये नहीं पता कि इसे सूरज कहते हैं, जिससे उनको रोशनी मिलती है। सभी ऐसे हैं जिसे ये नहीं पता कि इसे सूरज कहते हैं, जिससे हमें रोशनी मिलती है। उनमें कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसे इस बारे में पता है कि ये सूरज है और इससे उनको रोशनी मिलती है, पर लेकिन वो बाकी ग्रहों के बारे में नहीं जानता या पूरे सौरमंडल के बारे में नहीं जानता, केवल वो सूर्य के बारे में जानता है। तो इसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, पर लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। इन बाकी सारे अज्ञानियों के बीच में थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अंधों में काना राजा कहलाता है। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसा है? गांव में केवल रहीम ही 12वीं पढ़ा है। ठीक है, सभी उसका सम्मान कर रहे हैं, सच है अंधों में काना राजा। ठीक
ठीक है ना। अब अगर कोई गांव है जिसमें रहीम नाम का कोई व्यक्ति है जिसने उसी ने केवल 12वीं पढ़ी है, बाकी कोई भी व्यक्ति 12वीं तक नहीं पढ़ा, इसलिए लोग उसको सम्मान देते हैं क्योंकि वो 12वीं तक पढ़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात हो गई है। तो यही है अंधों में काना राजा। इसी प्रकार आपके पुस्तक में और भी अन्य लोकोक्तियां दी गई हैं। आप इन लोकोक्तियों को अपने दादा दादी, मम्मी पापा, इन सब से सुनते रहते होंगे। अक्सर लोग प्रयोग करते रहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का। आप भी अपने जो दैनिक कार्यों के बीच में जो भाषाएं होती है उसमें आप अपनी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करना सीखें। इससे आपकी भाषा पर पकड़ और अच्छी हो जाएगी। तो ये आपकी पुस्तक में और भी कई सारी लोकोक्तियां दी गई हैं। इन्हें आप पढ़ें, समझें और इनका वाक्य प्रयोग करें ताकि परीक्षा के समय आपको कोई परेशानी ना हो इनको वाक्य लिखने में या फिर इनका वाक्य प्रयोग करने में। तो मैंने आपको ये पूरा पाठ समझा दिया है। मुहावरे क्या है, लोकोक्ति क्या है, आपको पूरा विस्तार से बताया है। इनका प्रयोग किस प्रकार है, वाक्य में कैसे इनको लिखना है, इनका अर्थ क्या है। अब आप इसका अभ्यास पूरे आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो, या मुहावरों को समझने में, लोकोक्ति को समझने में कोई परेशानी कठिनाई हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।